चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10। डिटर्मिनेंट से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि हो सकता है कि इस साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस साल में है ना, आपके 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और VVI क्वेश्चन कर लीजिए इसको आप। 10 का 1 नंबर क्वेश्चन है x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 और x + 4। आगे बढ़िए, ये है 5x + 4 इंटू ये है 4 - x का होल स्क्वायर। हम आपको बताए थे सबसे पहले जब सिद्ध करने वाला देगा सारणिक में तो चेक कीजिएगा क्या 1 1 है। अगर 1 1 है तो वो इजी है। जब 1 1 नहीं चल रहेगा तो फिर चेक कीजिएगा क्या किसी में कॉमन भी आ रहा है। कॉमन भी नहीं कि x है, यहाँ x + 4 है तो कॉमन है। अगर x रहता तब कॉमन हो सकता था केवल, लेकिन अभी कॉमन नहीं है ये। तो जब ये सब ब्रह्मास्त्र फेल हो जाए ना, तब आप यहाँ जाओगे, देखोगे कि हमें लाना क्या है। एक्चुअली हमें क्या लाना है, 5x + 4 लाना है। पहला स्टेप 5x + कैसे आएगा, खुद जोड़िए। 2x, 5 गो x चाहिए तो 2x और 2x 1x का x, 5x + 4 आ गया। या तो ऐसा ऐसी जोड़ दीजिए या ऐसा ऐसी जोड़ दीजिए, जैसा मन हो या ऐसे जोड़ लीजिए या ऐसे जोड़ लीजिए, आपका 5x + 4 आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसे जोड़ लेते हैं। तो R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, यानी R1 में R2 R3 तीनों को जोड़ लेते हैं। कहाँ लिखेंगे, R1 के पास जोड़िए। ये हो जाएगा 5x + 4, इसको भी जोड़िए। ये भी हो जाएगा 5x + 4, तो ये भी R1 है ना, है ये R2 और ये R3 जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 5x + 4। ये आपका बचा हुआ है 2x x + 4, इसका केवल इस्तेमाल किया हम R2 और R3 का। 2x x + 4। अब देखिए कि पहला रो में सबसे कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है जी, हाँ, तो 5x + 4 कॉमन आ रहा है। तो बोलिए बचा क्या, 1 1 1, और यहाँ 2x x + 4, ये 2x ये भी 2x और ये x + 4। अब देखिए 1 1 आ चुका है। अब इसको माइनस करना है। कैसा कैसे माइनस करेंगे, बताए थे ना। जब 1 1 आ जाएगा ना इस टाइप से, तो आपको ऐसा ऐसे माइनस करना है। अब 1 1 ऐसे रहेगा तो ऐसा ऐसे माइनस करेंगे। तो C1 में किसको माइनस कर लीजिए, C2 को, एंड C2 में किसको माइनस कर लीजिए, C3 को। माइनस करेंगे तो बोलो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x + 4 इंटू, चलिए माइनस कीजिए, 1 में गया तो 2x में x + 4 को माइनस कीजिएगा, तो ये हो जाएगा x - 4 बचेगा। 2x में 2x गया, 1 में गया, इसमें से 2x माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 - x। 2x में x + 4 को माइनस कीजिए, ये हो जाएगा x - 4, ये 1, ये 2x और ये x + कितना 4। किसको ढकेंगे, 1 को। चलिए तो 5x + 4 रहने दीजिए, और जिसको ढकिएगा उसके सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए, है ना। 1 को लिए थे ना, तो बचेगा ये चारों। इसको करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो पहले x - 4 गुना x - 4 क्या हो जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर, अब बीच में माइनस, 0 गुना 4 - x तो 0 हो जाएगा। तो x - 4 का होल स्क्वायर उतने रह जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 4 - x का होल स्क्वायर। तो 5x + 4 x - 4 के होल स्क्वायर को आप 4 - x भी लिख सकते हैं, क्योंकि बता दें आपको हम यहाँ पर कि a - b का होल स्क्वायर जितना होता है उतना ही होता है b - a का होल स्क्वायर।
दोनों सेम आएगा, करके देख लीजिए। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका RHS, ये हो गया प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 10 का 2 नंबर जो है सेम 10 का 1 के जैसा है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। a माइनस बी माइनस सी 2a और ये 2a 2b b माइनस सी माइनस a ये 2b, ये हो गया 2c, ये हो गया 2c c माइनस a माइनस b। और आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये LHS है। हम क्या बोले, 2 स्टेप बोले कि सबसे पहले चेक कीजिए क्या एक एक है क्या, नहीं। फिर चेक कीजिए क्या कॉमन आ रहा है नहीं। तो अब जाना है फिर उस पार कि हमें लाना क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो a प्लस बी प्लस सी का गो चाहिए, 3 गो चाहिए। तो पहले एगो तो मिले, एगो मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो अब इसको जब तक जोड़िएगा नहीं तब तक a प्लस बी प्लस सी मिलेगा नहीं। तो आइए जोड़ते हैं। एक बार ऐसे इसे जोड़िए, तो 2a 4a और ये क्या ये हो गया 5a माइनस बी माइनस सी। मिला ही वाला नहीं मिला। लेकिन ऐसे जोड़िए तो a माइनस 2 माइनस बी या प्लस 2b, एक भी हो गया, आया एक भी कि नहीं आया, माइनस सी प्लस 2c, एक सी आया कि नहीं आया। ऐसे जोड़िएगा तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे नहीं जोड़ना है, अब ऐसे जोड़ना है। तो ये कहलाएगा R1, ये कहलाएगा सलग R2 और ये कहलाएगा R3। तो ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। तीनों को जोड़ के कहाँ लिखना है, R1 के पास। चलिए तो जोड़िए, तीनों को जोड़िएगा तो मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी। और नहीं बुझाता है तो साइड में कहीं कर लीजिए कि देखिए जोड़ के दिखाते। देखिए R1 का मान a माइनस बी माइनस सी प्लस R2 के मान 2b और प्लस RC के मान 2c। a रहने दीजिए, माइनस बी प्लस 2b प्लस b हुआ, माइनस सी प्लस 2c प्लस c हुआ। देखो मिला कि नहीं मिला। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो तब भी उतना ही मिलेगा, जोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार से इसको लिख देना है आपको। फिर a प्लस बी प्लस सी है ना। अब इसमें आ जाइए, तो ये हो गया 2b, ये हो गया b माइनस सी माइनस a, ये भी हो गया 2b, ये हो गया 2c, ये हो गया 2c, ये हो गया c माइनस a माइनस b हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। पहला रो से कॉमन आ रहा है कितना, जब कॉमन लीजिएगा यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 बचा। यहाँ क्या बचा 2b और नीचे 2c, यहाँ क्या बचा b माइनस सी माइनस से और यहाँ 2c, यहाँ क्या बचा 2b और यहाँ बचा c माइनस a माइनस b। देखो अच्छा से बुझाया। अब जब एक एक आ गया तो बताए आपको कंडीशन कि जहाँ एक एक आया तो आपको इसे c माइनस करना होगा। तो फिर लिखिएगा कि C1 टेंस टू C1 में किसको माइनस करना है, इसको C2 को, एंड C2 टेंस टू, ये C2 है और ये C3 है, तो C2 में किसको माइनस करेंगे, C3 को माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और इसको माइनस कीजिए, एक में एक जाएगा 0। तो 2b में इसको जब माइनस कीजिएगा तो जानते हो क्या जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। करके देख लीजिए, यहाँ देखो करके दिखा देखो 2b अब माइनस करोगे इसको तो माइनस बी प्लस सी या प्लस ए हो जाएगा, हो जाएगा। तो a 2b में जाएगा एक b या प्लस सी, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ तुम्हारा आएगा a प्लस बी प्लस सी और 2c में गया 2c, ये हो गया 0। आगे बढ़िए, एक में एक जाएगा तो b माइनस सी माइनस ए में 2b माइनस कीजिएगा, जानते हो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस ए माइनस बी या माइनस सी आएगा, आएगा। तो 2c में फिर माइनस कीजिए इसको तो ये प्लस में आएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी या प्लस सी, और ये वाला जैसे था वैसे लिख लीजिए आप लोग, c माइनस ए माइनस बी। बस अब कुछ नहीं करना है,
आपको एक को लिखना है और जिसको लिखिएगा उसके सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिएगा। तो बोलो क्या बचा बाबू? ऐसे ढकोगे ना, ऐसे ढका जाएगा ना। तो ये चारों बचा। अब इसको लिखिए तो तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का और माइनस 0। तो वो हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू वो हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब मिल जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का, यही है आपका RHS। ये हो गया प्रूव्ड। और बता दें आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 का 2, सेम टू सेम एकदम इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर कितना? 11 का 2। आपको हिंट कर दें कि वहाँ पर जानते हैं आप लोगों को क्या करना है? वहाँ पर करना है इस प्रकार, ऐसे जोड़े थे उसमें अबरी ऐसे जोड़िएगा। जोड़ना है, घटाना नहीं है। क्या करना है? जोड़ना है। सुने हम क्या बोले? तो आ जाएगा दो गो आ जाएगा, 2 गो x आ जाएगा, 2 गो y और 2 गो z और 2 ले लीजिएगा कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड भी कॉमन, एगो कॉमन निकलेगा, फिर 2 गो बचेगा। इसी प्रकार से हल कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करना है और इतना लाना है। देखिए बढ़िया से, ये हम पहले बताए थे आपको कि चेक करना है क्या एक एक है, एगो में है बाकी सब में है ये नहीं है। तो कैसे पता चलेगा किस में किसको माइनस करना है? फिर देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है सब में। देखो एकरा में x एकरा में है ये नहीं, कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो अब जाइएगा उसके पास, तो यहाँ पर है 1 माइनस एक्स क्यूब। तो बोलेगा सर कैसे आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब? तो अब इस स्क्वायर को भूल जाइए कि है, अब खाली 1 माइनस एक्स क्यू को हम साइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस एक्स क्यू, अगर 1 का क्यू लिखने कोई दिक्कत? एक क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला? अभी तुरंत लिखे थे आपको, क्या लिखे थे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है क्या? अब देखिए कि इसी के तोड़ के इतना लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पर है, तीनों को जोड़िएगा देखिए आ जाएगा, इतना आएगा। तब वो करना क्या है कि इस तीनों को आपस में जोड़ देना है। पहले क्या करना है? जोड़ देना है तीनों को आपस में। देखिए तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर LHS और यहाँ कैसू, ऐसे जोड़िए या ऐसे जोड़िए, जैसे मन करता है। तो R1 में है तो R1 में जोड़ लीजिए। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ रहे हैं। जोड़िएगा तो ऊपर में क्या लिखिएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखिएगा। इसमें क्या लिखिएगा? सजा के लिख लीजिए यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ जोड़िए क्या लिखिएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आई तो R2 वैसे रहेगा और R3 भी वैसे रहेगा। पहला रो से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? 1 1 1, यहाँ 1 और यहाँ x, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ 1। जैसे ही 1 1 आया आपके दिमाग में मैसेज आना चाहिए कि सर क्या बोले कि 1 आया तो 0 लाना है। कैसे आएगा? 1 में 1 माइनस करेंगे, फिर 1 में 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस क्या? C3। चलिए तो इसको रहने देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस करेंगे, एक में एक जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 ना, एक में एक जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 1x और 1। अगर बढ़िया वाला आँख है तो आप देखिए यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स है। कैसे जानेंगे सर? एक्स यहाँ कॉमन लीजिए, एक्स जैसी कॉमन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ भी तो 1 माइनस एक्स है, एक्स माइनस 1 बोला या 1 माइनस एक्स, दोनों एक ही चीज़ हुआ। आइए तो हम कॉमन ले रहे हैं दूसरा रो से, कितना? 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, और पहला रो से, पहला कॉलम से, और दूसरा कॉलम से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, वहाँ से भी 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। आई तो पहले से था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
बोले क्या बचा 0। तो जब 1 माइनस एक्स कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ माइनस बचेगा x प्लस 1, समझे। बोलेगा सर समझ में नहीं आया कैसे, तो आज समझाते हैं। x माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक बार प्लस और एक बार तो है x माइनस 1 ना। और आप क्या निकाले बाहर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बार कब होगा जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला छूट जाएगा वहीं पर। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स निकालिएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ 0, यहाँ निकालिए तो क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा माइनस बचेगा x प्लस 1 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 1x और 1। पढ़िए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या होता है ए क्यू माइनस, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये 1 माइनस एक्स रहने दीजिए एगो, ये दोनों मिल के हो जाएगा 1 का क्यू तो 1 होता है, अब माइनस एक्स क्यू। अब कीजिए उसको ढाका ढाकी, तो किसको लिखिएगा 1 को, और जिसको लिखिएगा सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए, ऐसे ढकाएगा। ये चारा बचेगा, गुना कीजिए माइनस माइनस ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का कर ही लीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab ना, तो 2x अब माइनस हो जाएगा 1x। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यू, इसको खाली पीछे कर देते हैं 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व 1 को पढ़ लिख लें, एक्स स्क्वायर को बाद में 2x में x जाएगा तो x, फिर यही वाला आ गया ये वाला, तो 1 माइनस एक्स क्यू ये भी हो गया आपका 1 माइनस एक्स क्यू, दोनों मिल के हो गया 1 माइनस एक्स क्यू का, यही है आपका RHS। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 NCERT का एक्सरसाइज 4.2। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है इस साल का ये। चलिए तो सबसे पहले LHS लिखेंगे और चेक करेंगे क्या 1 है, नहीं, क्या कॉमन आ रहा है, नहीं, तो अगर नहीं आ रहा तो जाइए इसके पास, क्या कहता है हमको कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कै गो चाहिए 3 गो, एगो मिलेगा 3 गो अपने आप मिल जाएगा। तो पहला खोजने के लिए देखिए दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खाली प्लस हो जाएगा, काम हो जाएगा ना। आइए यहाँ देखिए माइनस 2b है, इसमें कीजिए b से गुना, तो बोलो कितना हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, घटाई दीजिए हो जाएगा, आ जाएगा देखो तो, और नहीं तो इसको ऐसे कीजिए माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए 2b है, b से गुना कीजिए तो 2b स्क्वायर हो गया, अब जोड़ दीजिए आ जाएगा। जैसे करना ऐसे करो या ऐसे करो। अब आइए देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि R1 टेंस टू R1 लिख रहे हैं, और R3 में b से गुना करके केवल जोड़ दीजिए आ जाएगा। अब देखिए हम करके दिखाते हैं आपको, तो जैसे कीजिएगा एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर भी लाने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर भी लाने का प्रयास कीजिए। तो लिख रहे हैं R2 टेंस टू, साथ कर रहे हैं R2 टेंस टू R2 लिख रहे हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुना कीजिए ए से, अब घटाना पड़ेगा आपको, तब ना जाकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आबड़ी क्या करेंगे तो माइनस करेंगे, लेकिन ए से तो गुना करना ही करना है AR3। आइए तो ऊपर में कीजिए, इसमें से b से गुना करके जोड़िएगा तो बचेगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से 20 में गुना करके जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0, इसमें 20 से गुना करके जोड़िए, उसको साइड में दिखाते हैं आपको जोड़ करके। देखिए माइनस 2b है पहले से, अब b से गुना करके जोड़िएगा तो b से कीजिएगा तो b हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू हो गया। देखिए माइनस 2b प्लस b माइनस b हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी हो गया, अब माइनस बी क्यू, सब में माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस बी कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होगा। तो माइनस बी यहाँ कॉमन लिए तो क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बुझाया ये वाला। आइए इसमें से कितना गुना किए थे अबड़ी ए से, इसमें घटाए थे तो ये कितना हो जाएगा 0,
ए से गुना कर घटाइए इसमें अवड़ी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से गुना कर घटाइए, उसमें से ए से गुना कर घटाना है तो लिख लीजिए पहले साइड में, देखिए 2a, ए से गुना कीजिए तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए क्यू माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस से ना कर रहे थे आप, तो माइनस वाला सब प्लस होगा, तो 2a में ए जाएगा ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, और कॉमन क्या आ जाएगा ए, तो बचा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बेचारा आपका 2b रहेगा माइनस 2a, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खेला हो गया समाप्त आपका। देखिए पहला रो से सब में आपका कॉमन आ रहा है कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। सर इसमें नहीं है, तो जीरो में तो सब कुछ रहता है। दूसरा में कॉमन आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। बचा क्या यहाँ पर 1 0 माइनस बी, यहाँ 0 1 ए, यहाँ 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे उसको झापा झापी। बोलिए एगो एगो कई गो, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब चलिए कर लेते हैं इसको झापा झापी। एक को लिखेंगे ना, जिसको लिखिएगा उसके सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए। बोलो क्या बचेगा इस तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा 1 इंटू इतना, उतने रह जाएगा माइनस माइनस 2a इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस माइनस एगो हो गया। जीरो झापने को आवश्यकता माइनस बी को ढकेंगे। सामने रो और सामने कॉलम ढक दो बाबू, ये बचेगा तो 0 गुना माइनस 2a 0 और माइनस 2b गुना 1 माइनस 2b। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए तो हल कीजिएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2b स्क्वायर। दोनों हल होगा, बोलो कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 गो और ये गो मिलकर कई गो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू। यही है आपका RHS और ये हो गया प्रूव्ड। समझ में नहीं आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और ये जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसे भी कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ये जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और ये सबकी बस की बात नहीं बाबू, ये आप लोग से बनेगा तो नहीं हो बनेगा। आइए सबसे पहले यहाँ LHS लिखेंगे। हम क्या बोले चेक करने, चेक करो कि क्या एक एक है, नहीं, फिर चेक करो क्या कॉमन है, एकरा में ए एकरा में तो नहीं, वो भी काम खत्म हो गया। तो अबड़ी चेक करो लाना क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो रे बउआ कि कैसू तुम इसको जोड़ेगा और कैसू तुम इसको घटाएगा, कभी तुम्हारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अइबे नहीं करेगा। तो जब ऐसा हिसाब आ जाता है कि जोड़ने घटाने कुछ कॉमनो नहीं आ रहा है, तो वैसे हिसाब में अपने मन से कुछ करना होता है। तो अपने मन से हम क्या करेंगे सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ए से गुना कर दीजिए पहला रो में, बी से कर दीजिए दूसरा रो में, और सी से कर दीजिए तीसरा रो में। गुना करते हैं तो ए से कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। होगा कि नहीं होगा? ए से किए हैं, दूसरा में कितना से कर रहे हैं बी से, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। इसमें सी से कीजिए तो सी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। तो बाबू रे अपने मन से गुना करेगा, अपने मन से भाग कर देगा तो हिसाब में अंतर न हो जाएगा। तो इसके लिए तुम करेगा क्या, ए से भागा, बी से भागा, सी से, ताकि कॉमन भी लेगा ना तुम।
उतने आ जाना चाहिए, नहीं समझे क्या बोले? जितना सम गुना कि उतना से क्या कर लिए भाग, बी से गुना तो बी से भाग, सी से गुना तो सी से, हिसाब बन गया। अब तो बोलेगा सर चिन्ना पिल्ला हो गया। एक चीज और समझा दें कि अगर गुना किए हो रो में तो अब कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन इससे नहीं लेगा तो फिर पता बराबर पड़ जाएगा। हाँ, गुना किया रो में तो कॉमन लो कॉलम से, उल्टा कॉमन लेना है। अगर गुना करेगा ऐसे तो कॉमन लेगा ऐसे, तो ऐसे गुना किए थे तो ऐसे कॉमन ले। देखो सब में ए है, ए पहला कॉलम से ए कॉमन, दूसरा कॉलम से बी कॉमन आ रहा है नहीं? देखो अच्छा से बी है और तीसरा से, अब बचेगा क्या वो लिखना। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, ये कॉमन ले लिया था बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बचा, बी कॉमन लिए थे आप। यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस, ये दोनों तो साफे हो गया। अब तो लगता है आ गया रे, ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, जैसे मन वैसे जोड़ दो। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि लिख रहे हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस, ऐसा ऐसे जोड़ रहे हैं। ऐसे होगा करेगा सर, हाँ ऐसा ऐसे नहीं होगा सर, सॉरी ऐसे जोड़ना है इसको, ठीक है। चलिए तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको भी जोड़िए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर। ये क्या बचा है आपका, ये क्या बचा आपका बी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बचा आपका बी स्क्वायर, ये क्या बचा सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए पहला रो से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बचेगा क्या 1 1 1 बचेगा 1 1, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, ये बचेगा सी स्क्वायर, ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब जीरो लाइएगा तो जीरो कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं C1 टेंस टू C1 में C2 माइनस कर दीजिए, एंड C2 टेंस टू C2 में C3। ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए घटाइए, एक में एक जाएगा, इसमें जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, एक में एक जाएगा 0, इसमें जाएगा 1, इसमें जाएगा -1, ये 1, ये बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोले किसको ढकेंगे 1 को, सामने रो और सामने कॉलम, -1 गुना -1, 0 गुना 1 0, तो 1 में 0 गया 1, 1 गुना 1 से करेंगे, इतना मुझे दिन रहेगा। हो गया पूरा डिटर्मिनेंट्स आपका खत्म। अब जो है इसके आगे जितना भी है, जितना भी पढ़ाए हैं डिटर्मिनेंट्स का 5 मार्क्स का, सबको जो है आप लोगों को क्या करना है, फिर से अपने से बनाना है, अभ्यास करना है। और हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सारणिक के नियम से, है ना। चलिए धन्यवाद।